आज इस वीडियो में हम राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मैं आपको बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या है, जो बहुमत दल का नेता होगा विधानसभा में उस राज्यपाल द्वारा क्या है मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त की जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है मुख्यमंत्री की सभा मंत्री की नियुक्ति की जाती है। एक आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 164 क्लॉज 50 में दिया है। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल का अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उसका प्रयोग कौन करता है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। हाँ, संवैधानिक प्रधान के रूप में जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल नहीं होगी, लेकिन उसका जो प्रयोग होगा, जो उस शक्ति का प्रयोग करेगा वह मुख्यमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन भारत के किस राज्य का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। जे जयललिता, तरुण गोगोई, नीतीश कुमार, उपयुक्त में से कौन है। जो तरुण गोगोई है वो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस नेता थे तरुण गोगोई, असम के मुख्यमंत्री में लगातार तीसरी बार 18 मई 2001 से अब तक बागडोर संभाले थे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर 2005 से अब तक और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 7 दिसंबर 2013 से अब तक तीसरी बार लगातार बागडोर संभाले। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4 कार्यकालों तक 7 अक्टूबर 2001 से वर्तमान तक राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले रहे। मुख्यमंत्री थर्ड रैंक बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होगी। राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए कितनी अवधि होनी चाहिए, कितना साल तक वो अपने पद पर रहेंगे। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। तो जो राज्य की विधान परिषद बात हुई है तो यहाँ पर क्या है 6 वर्ष तक रहते हैं और प्रत्येक 2/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उसके स्थान पर दूसरे सदस्य नियुक्त होते हैं। वहीं विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा की कार्यकाल 5 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की बात हो रही है, यह राज्य की है और उसमें क्या होता है, केंद्र में महान्यायवादी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, इसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो क्या है राज्य की महाधिवक्ता की बात हो रही है तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। संविधान का आर्टिकल 165 को स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यानी कि उसको क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या योग्यता उसके समान उस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल के रूप में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है।
महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का विधिक अधिकारी होता है। और उस कार्य क्या होता है? राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। आर्टिकल 165 में कहा गया है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी कौन होता है? यह हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 में आया था 2012 में। ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, महाधिवक्ता। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा का सत्र आसान करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की। तो यहाँ पे क्या होगा? विधानसभा स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत है विधानसभा की बैठक बुलाने का, उसका सत्र अवसान करने का, उसे भंग करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो स्थगित करने की बात होती है तो यह शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। क्यों प्राप्त नहीं है? क्योंकि यह सभाध्यक्ष है, यानी कि जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष है, उस विभाग का अध्यक्ष का, उसको भंग करने का अधिकार, स्थगित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे 1775 ईस्वी में, क्योंकि भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम का सचित राज्य का दर्जा समाप्त रूप से भारत संघ में एक राज्य कौन सा दिया था? 22वां राज्य में दिया गया था। इस संशोधन के पश्चात क्या हुआ था? सिक्किम जो राजतंत्र चले थे पहले उसको समाप्त कर देता है और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1975। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से एक भारत संघ का राज्य था और बाद पूरा राज्य बन गया। तो ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो जो ऑप्शन डी है वो पहले क्या था? भारत संघ राज्य था, फिर बाद में उसको क्या है पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन क्या होगा? डी इधर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की अपर हाउस का सृजन या उन्नयन करने की शक्ति निम्नलिखित से किसमें नहीं थे? ऑप्शन है राज्यपाल में, संसद में, उच्च न्यायालय में, राज्य विधानमंडल में। तो राज्य विधानमंडल में की अपर हाउस का सृजन यानी विधान परिषद की बात हो रही है, तो विधान परिषद का सृजन और उन्नयन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये संसद को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? ऑप्शन है राज्य की सिफारिश पर राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पास किए जाने पर संसद, राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो राज्य विधान परिषद का सृजन करने का अधिकार किसको है या समाप्त करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संसद के पास है, अगर राज्य की विधानसभा चाहे तो। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो जब वित्तीय आपात स्थिति होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो भी विधानसभा द्वारा वित्तीय विधेयक पास किया जाता है उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इधर करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? मौलिक अधिकार का, केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार का, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, जनता द्वारा दिया गया अधिकार। तो एक संघीय शासन में की बात हो रही है। संघ में क्या होती है? शक्तियों का बंटवारा करता है, संविधान द्वारा ही किया जाता है। तो संघीय शासन में क्या होगा? एक राज्य क्या है? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का अनुभव करेगा। तो आपका ऑप्शन सी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी राज्यपाल नियुक्त होते हैं या ऐसे भी किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो उसकी नियुक्ति किसी द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2012 में क्वेश्चन आया था एसएससी हायर सेकेंडरी 10+2 में। उस टाइम की बात हो रही है। सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, अब वह उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की सदस्य है, उत्तर प्रदेश राज्यसभा, उत्तर प्रदेश विपक्ष के नेता है, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। 2012 में क्या थी? वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य थी। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन है, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये 2012 की बात हो रही है, उस टाइम के क्वेश्चन है। तो उस टाइम के हिसाब से ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? ऑप्शन है, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है पंजाब। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश यहाँ हो जाएगा। कब बनाया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन से एक राज्य को भारत का पहला राज्य होने का सम्मान प्राप्त है भाषाई आधार पर? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पे भाषाई आधार पर किसका ग्रहण समर्थन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश किया गया था। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी और 1966 ईस्वी। तो राज्यों का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था वो 1956 को किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।